पितामह ब्रह्मा को आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो गया। पितामह ब्रह्मा को कहने लगा, हे पितामह, जिस प्रयोजन से मैंने जो तपस्या की है, इसलिए मेरा आगमन हुआ है। माँ भगवती पूछने लगा, पितामह कहने लगा कि हमिया आपकी अंत से जो है हमें नारी शक्ति जो है प्राप्त हुई, मुझे जो है आपकी अंश के द्वारा सरस्वती नाम की कन्या प्राप्त हुई है और आप ही की अंश से जो है लक्ष्मी रूप प्राप्त हुए भगवान नारायण को मिला है और आप ही त्रिधात्री है, तीन गुण है, तीन स्वरूप है। भैया हमारी यही आज्ञा है, मैया है आप एक रूप जो है और धारण करो मैया और भगवान श्री को जो है वरण करो माँ। भगवान श्री जो है संसार के जो है रक्षक है, संहारक है, संसार को प्रकट करने वाले हैं माँ। ये रुद्र नाम के जो शिव है वह योगी के साथ आप पानी ग्रहण करो और धाग्नि बन जाओ। इस तरह से जो है पितामह ब्रह्मा जो है बोलने लगा। माँ भगवती जो है प्रसन्न हो गई। हे ब्रह्मा कहे, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, आपके हित अवश्य करूंगा। कहे दुर्गे बोली ओ ब्रह्मा से, माँ दुर्गा कहने लगी, कहे ब्रह्मा, दुर्गे बोली ओ ब्रह्मा से, मैं अपना वचन निभाऊंगा। चिंता मत करो ब्रह्मा कहे, मैं वैसे जो है त्रिधात्री हूँ, तीन गुण है, मैं त्रिपुरा हूँ। अवश्य जो है शिव जी मोहित हो स्त्री से, शिव जी मोहित हो वह स्त्री से, मैं अपना असर दिखलाऊंगी। जो शिव को मोहित करने वाला देवी कहे, हे दुर्गा, हे भवानी कहे, आप जब जब इस धरती पर और शिव वरण की है, आप ही की अंश को वरण की है मैया, इसलिए आप यहाँ प्रकट हो जाइए। मैं अवश्य निभाऊंगा ब्रह्मा कहे, तो घबराओ मत कहे। सती मूर्ति हम भूत्वा तस्मैव सवर्णनि भविष्यामि महाभागा लक्ष्मी विष्णु यथा प्रियः। लक्ष्मी नारायण को प्राप्त हुआ, सावित्री जो है ब्रह्मा को प्राप्त हुआ और सती जो है अवश्य जो है शिव को प्राप्त होगा। तुम घबराओ मत कहे, अपनी संदेह जो है आप मेरी भक्ति करो और मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाऊंगा। यह पितामह ब्रह्मा नारद जी को बतलाने लगा। सूत जी महाराज जो है 14,88,000 महात्मा को जो है या सदर महीना को बताने लगा। माँ भगवती सुंदर आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गई माँ भगवती। समय के आने पर मैं वक्त जो है इस धराधारी में यह संसार की जो दुख है वह कष्ट है अवश्य हरण करूंगी। आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद दे करके कहा, अपने जहां से आया था माँ भगवती, जिस लोक से आया था वही लोक में जाकर के माँ भगवती जो है विराजमान हो गई। इधर नारद बाबा हाथ जोड़कर के कहने लगा, है पितामह ब्रह्मा जब शिवा का दर्शन किया, शक्ति का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद माँ भगवती तो अपने धाम में चली गई, मगर वह शिवा जो है दक्ष की कन्या इस प्रकार से हुई। कैसे प्रकट हुई? या दक्ष के यहाँ एकाएकी आ गई। दक्ष जो है सती को कैसे प्राप्त की वह महिमा को मुझे बताने की कृपा करो।
नारद जी कह रहे हैं, सौनक आदि महात्मा भी वही सूत जी महाराज से कह रहे हैं, व्यास जी जो है नंदिकेश्वर से कह रहे हैं, तुमरो नाम के ब्राह्मण जो है वह चंचुला कन्या को कह रही है, ब्राह्मण कन्या को कह रही है। भगवान शिव जो है माँ पार्वती को सुना रही है, राम कथा सुनाए। स्वयं की गाथा को भगवान राम ने अपनी नारी को पार्वती को सुनाई। आज वही गाथा को हम और आप जो है सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। समय आया, ऐसे आया सज्जनों, वह पितामह ब्रह्मा कहाँ अपने पुत्र दक्ष के पास गया और दक्ष को कहने लगा, कहे बेटा, अरे दक्ष, तो शिवा की आराधना कर बेटा, कहे तेरे घर में शिवा जो है पुत्री के रूप में तुझे प्राप्त होगी। कहे पितामह ब्रह्मा के कहे अनुसार महाराज दक्ष जो है आराधना तब किया। महाराज दक्ष ने 3000 वर्ष तक के तब किया। महाराज दक्ष अन्न जल का त्याग किया, भोजन करना, पानी ग्रहण करना। महाराज दक्ष ने ऐसा शिवा के लिए तपस्या किया, सज्जनों, पत्ते, सूखे पत्ते को खा करके व्रत की। पेड़ के जो पत्ते होते हैं, थोड़ा आवाज कैसा होगा थोड़ा वो कहेगा लगा थोड़ा। महाराज दक्ष जो है सूखे पत्ते खा करके, हवा वायु को पार करके क्षीरोद नाम के सागर के समीप जो है दृढ़ता पूर्वक 3000 वर्ष तक के मां भगवती शक्ति के लिए आराधना किया। आराधना करते करते निराहार रह करके कठोर तपस्या करने लगा महाराज दक्ष और कहने लगा, प्रसीदं भगवती वाचे प्रसीदं देवरूपिणी। हे श्री स्वरूपिणी, हे भगवती, हे जगत जननी मां, आप मेरे तपस्या से प्रसन्न है मैया, मुझे दर्शन दे दो मैया। प्रसीदं भक्तवरदे जगत माये नमस्तुते। आप जगत की माँ हैं, संसार की माँ है, संसार की संरचना करने वाले हैं, संसार की पालन करने वाले हैं और संसार की संहार करने वाले। सब सर्वगुण है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, आनंद है। हे देवी, आप प्रकट हो जाओ। महाराज दक्ष जब सुंदर जो है आत्म शक्ति की आराधना कठोर तपस्या में बैठ गए, तपस्या जब कठोर आराधना करने लगा, अनेक अनेक तरह से विनती करने लगा, अहम तम सुता दक्ष प्रजाया महेश्वरी भविष्यामि न संदेश जगत दिवस मैया। महाराज दक्ष के सामने माँ होती जो है शिवा प्रकट हो गई। दक्ष कहने लगा, दक्ष को कहने लगा, हे दक्ष, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो इच्छा लेकर तपस्या किया है वह इच्छा को व्यक्त कीजिए, सामने लाइए, सामने प्रकट कीजिए। महाराज दक्ष निवेदन करने लगा, कहनिया आपको जय जयकार हो गया। आपके चरणों में ये महाराज दक्ष का प्रणाम स्वीकार करो माँ। भैया, मेरी तपस्या करने का प्रयोजन तो आप जानते हो माँ। मैं आपको पुत्री के रूप में पाने के लिए क्या तपस्या की हो मैया। मेरे घर
मेरी संकल्प यही है, आप मेरे घर पुत्री बनकर के आओगी, मेरी बेटी कहलाओगी, और मैं जगत के जो स्वामी है, जगत के जो प्राण है, जो शिव है, शिव के साथ तेरा परिणय कराऊंगा, विवाह कराऊंगा। यही मेरी मांग है, देवी का है। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे जो है यह वरदान दीजिएगा। महाराज दक्षिण हाथ जोड़ करके अनेक अनेक तरह से निवेदन करने लगा, और जैसे निवेदन किया उसी समय माँ भगवती कहने लगा, कहे महाराज दक्ष घबराओ मत, कहे आप जो मन में सोचे हैं वही ही होगा। कहे संसार में देवी कहे आप ही है जो शिव को जो है मोहित कर सकते हो, भगवान शिव को मना सकते हो, भगवान शिव की ज्वाला को सहन कर सकते हो, भगवान शिव की तेज है वह तेज को सहन कर सकते हो। आप योगिनी हो, आप और वो योगी है। इसलिए मैया आप जो है यहाँ मेरे घर में पुत्री बन करके आई है, और मैं भगवान जगत के जो स्वामी हैं उसे मैं अपना दामाद बना लूं, पुत्र बना लूं। तथास्तु कहे माँ भगवती, और तथास्तु कहे, और वहां से जो है माँ भगवती जो है अंतर ध्यान हो गया। महाराज दक्ष जो है आनंद भरे हसमुख चेहरा लेकर के कहाँ अपने राजमहल में आया, और राजमहल में आकर के रहने लगा। समय के अनुसार सज्जनों महाराज दक्ष के द्वारा जो है 10,000 पुत्र पैदा हुआ, सृष्टि आगे बढ़ने लगा। और जब सृष्टि आगे बढ़ने लगा, पाजन्य की कन्या है अश्कनी, अश्कनी के द्वारा जो है विवाह हुआ महाराज दक्ष का, और उन्हीं के द्वारा जो है मैथुन धर्म निभाया। बिरणी के द्वारा जो है हरुष्वा नाम के 10,000 जो है संतान पैदा हुआ। संतान पैदा हुआ तो भगवान महाराज दक्ष कहने लगा, अरे बेटा कहे जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि की रक्षा करो। ठीक है पिताजी कहे जा तो रहे सृष्टि निर्माण करने के लिए, मगर बीच रास्ता में जो है नारद बाबा का आगमन हो गया, देवर्षि नारद आ गए। नारायण सरोवर के समय की बात है, और वो जा रहे हैं 10,000 दक्ष पुत्र जो है नारायण सरोवर में जब मुलाकात हुआ, तब करने का प्रजा वृद्धि करने के लिए उन लोगों को बढ़ाया गया, भेजा गया। तब नारद कहने लगा कि हरे बेटाओ ये तो बताओ कहे बिना जाने समझे जो है सृष्टि का निर्माण कर लोगे, पृथ्वी के भार को तू सहन कर लोगे, और पृथ्वी के अंत को तू देख पाओगे। 10,000 जो राजकुमार है महाराज दक्ष के, वह राजकुमार जो है भक्ति मार्ग की ओर चला गया, वही सृष्टि निर्माण को रोक दिया। फिर समय आया, समय के अनुसार जो है फिर 10,000 पुत्र पैदा हुआ। फिर नारद बाबा फिर उन्हीं को आश्वासन दे दिया, फिर जो है धर्म मार्ग में भगवान की भक्ति मार्ग में प्रेरित कर दिया। यह समाचार महाराज दक्ष को मिला, महाराज दक्ष को मिला, सूचना मिला। कहने लगा अरे साधु कहे, अरे ढोंगी कहे आज मेरे 10,000 पुत्र को तू साधु बना दिया। मैं तो प्रजा पृथ्वी के लिए पैदा किया था, तू साधु बना दिया। कहे जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। नारद कहे तो एक जगह जो है कभी ठहर करके नहीं रुक पाएगा, एक घड़ी भी आप एक जगह नहीं रुक पाओगे, ये मेरा श्राप है। नारद बाबा को देखो, कोनो मेरे ने कहा घंटा रुकते तो हम लाखे नगर में यहाँ रुका कोई बात न लागे। अब आज नारद कई नारद है, अब ये आज के नारद मन सब जो लड़ाई झगड़ा वाले नारद, अब वो नारद लड़ाई झगड़ा वो करवाए देता दाना लड़ाई।
मगर वही नारद है लड़ाई करवा दी तो वही नारद मतलब मिलवा सकते थे, वो नारद नहीं। और आज के नारद है, संसार के नारद का है, वो लड़वा ही तो मिलवावा नहीं। नारद को श्राप दे दिया, किम चिता ते स्वधर्म श्रेष्ठा साधुना साधुलिंगः शिक्षा समागे भर्गवाकाना वैदसितो साधुकारिः। हे साधु, आज तूने मेरे जितने संतान हुए हैं उतने संतान को आज धर्म मार्ग में भगवान के प्रेरित कर दिया। जा मैं तेरे श्राप देता हूँ तो कहीं भी जाएगा 3 लोग 14 भोर में दिन रात आप नारायण नारायण के जाप करोगे, मगर एक घड़ी कहीं भी ठहर नहीं पाओगे। ठोकन होती तो मोर में राजा थी, मोर में चुगला के घर में चलती और घर चुगला के सोनी में चलती। गिरपट की तोड़ पे काबरा देगा सुने हुए बात हजरत में राजा अटक। नारद का काम वही है, लड़ा भी देना, जुझा भी देना और मिला भी देना। आज इसी वजह से जो है नारद जो है एक जगह जो है कभी ठहर नहीं पाता। बस आया नारायण 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 कहे 2 बार तोला बोली नारायण के फिर दूसरे में जाही बोला बता दी तो ऐसे जुगली कर देते क्या कुकर से ऐसे कर ओखर में जाही तो ऐसे कहा देते फलाना हाथ तो ऐसे कर लड़ाई का और हम बाद में मिला दी नहीं ऐसे जाके ऐसे मंथन करके मिल जाए। भगवान के भक्तिगत, राम के भक्तिगत, शिव के भक्तिगत, कृष्ण के भक्तिगत अवश्य भगवान आते मिला। नारद बाबा को श्राप लगा। आज नारद बाबा जो हैं एक घड़ी कहीं भी ठहर नहीं पाता। आगे चलकर कन्या महाराज से 60 कन्या बताए, कोई कोई पुराण में 24 कन्या बताए। 60 कन्या उत्पन्न की, 10 कन्या को धर्म को दिया, 13 कन्या जो है कश्यप महात्मा को दी और 29 कन्या जो है चंद्रमा को दिया, 1 कन्या अग्नि मुनि को दिया, उदांगिरस महात्मा को और स्वास्थ्य को 2-2 कन्या दिया। जो शेष कन्या बची हुई है उसे जो तार्य नाम के महात्मा है उसे दिया। कोई कोई कहते हैं शिवा बड़ी होगी, कोई संत लोग कहते हैं कोई मंझली होगी और कोई कोई कहते हैं ये सबसे छोटी है। शिवा जो है सबसे छोटी है, मध्यमा है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई मंझली है। समय ऐसे है सजनो, वो वीरणी के गर्भ में प्रविष्ट हुआ शिवा माँ होती और वीरणी माँ गर्भ धारण की और सब देवता जान गए। आज तो शक्ति जगत की माँ जो है वीरणी के गर्भ में जो है प्रविष्ट हो गया है। चलो हम गर्भ पूजा करें। गर्भ स्थिति होता है, गर्भ स्तुति करने के लिए सब देवता जो है कहा वीरणी के सामने आया और गर्भ की स्तुति करने लगा। शिवा शांता